ऐसी दुनिया में जहां भावनात्मक बोझ अक्सर हमें दबा देता है, थॉट कैटलॉग द्वारा द आर्ट ऑफ लेटिंग गो रिलीज के कार्य के माध्यम से आंतरिक शांति पाने के लिए एक मार्मिक और मुक्तिदायक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है। यह व्यावहारिक संग्रह जाने देने की परिवर्तनकारी शक्ति की खोज करता है, चाहे वह पिछले रिश्तों से आगे बढ़ना हो, आत्मसंदेह को दूर करना हो या अधूरे सपनों के बोझ को उतारना हो। विभिन्न आवाजों द्वारा लिखे गए वाक्पटु निबंधों के साथ यह पुस्तक हमें उस चीज का सामना करने के लिए एक हार्दिक निमंत्रण देती है जो हमें पीछे खींचती है, हमारे दर्द को स्वीकार करे और अंततः स्वीकृति और अलगाव के साथ आने वाली स्वतंत्रता को अपनाए। इस सम्मोहक कथा में गोता लगाए और पता लगाए कि कैसे जाने देना आपके लिए एक अधिक जानबूझकर और पूर्ण जीवन की ओर उठाया गया सबसे सशक्त कदम हो सकता है। अध्याय 1, पकड़कर रखने के भावनात्मक भार को समझना। जाने देना एक अवधारणा से कहीं ज्यादा है। यह एक कला है जिसके लिए समझ, धैर्य और अभ्यास की जरूरत होती है। जैसे जैसे हम थॉट कैटलॉग द्वारा द आर्ट ऑफ लेटिंग गो में गहराई से उतरते हैं, हम अतीत से चिपके रहने के भावनात्मक बोझ की खोज करके शुरू करते हैं। अतीत की घटनाओं, रिश्तों और अनुभवों को पकड़े रहना हमें बोझिल बना सकता है, हमें आगे बढ़ने और अपने जीवन को पूरी तरह से जीने से रोक सकता है। पकड़े रहना भावनात्मक रूप से बोझिल हो सकता है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि यह नकारात्मक अनुभवों को फिर से जीने के चक्र को बनाए रखता है। चाहे वह दिल टूटना हो, नौकरी छूटना हो या कोई अवसर छूट जाना हो, लगातार इस बात पर ध्यान केंद्रित करना कि क्या हो सकता है, हमारी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है। यह हमें निरंतर दुख और पछतावे की स्थिति में फंसा देता है, जो व्यक्तिगत विकास और खुशी को रोकता है। पकड़े रहने का भावनात्मक बोझ कई रूपों में प्रकट हो सकता है, जैसे चिंता, अवसाद और अटके रहने की निरंतर भावना। एक असफल रिश्ते के सामान्य परिदृश्य पर विचार करें। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को खोने का दर्द असहनीय लग सकता है और साझा की गई यादें हमें परेशान कर सकती है, जिससे आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह एक ऐसे सपनों की नौकरी को पकड़े रहना जो कामयाब नहीं हुई, किसी को अयोग्य या असफल महसूस करा सकती है। इन परिदृश्यों में जो हो सकता था, उसका भार नए अवसरों और सकारात्मक अनुभवों की संभावना को दबा देता है। इसके अलावा पकड़े रहना अक्सर अज्ञात के डर से उपजा है। हम परिचित चीजों में आराम पाते हैं, भले ही वह हमारे लिए अच्छी तरह से काम न कर रही हो। जाने देने का विचार कठिन लग सकता है, क्योंकि यह बदलाव का संकेत देता है और बदलाव के साथ अनिश्चितता भी आती है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि पकड़े रहना हमें एक आरामदायक क्षेत्र में रखता है, लेकिन यह नई शुरुआत और अनुभवों को अपनाने की हमारी क्षमता में भी बाधा डालता है। पकड़े रहने के भावनात्मक भार को समझना जाने देने की प्रक्रिया में पहला कदम है। इसके लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि अतीत से चिपके रहने से यह बदल नहीं जाता। यह केवल हमारे वर्तमान और भविष्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। भावनात्मक बोझ और उसके निहितार्थों को पहचान कर हम उस मुक्ति की दिशा में काम करना शुरू कर सकते हैं जो जाने देने से आती है। संक्षेप में, जाने देना एक आवश्यक यात्रा है जो इस जागरूकता से शुरू होती है कि कैसे पकड़े रहना हमें भावनात्मक रूप से प्रभावित करता है। सामान्य परिदृश्यों की जांच करके और प्रभावों को समझकर हम भावनात्मक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विकास की दिशा में आगे के कदमों के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। यह समझ मनोवैज्ञानिक लाभों और व्यावहारिक रणनीतियों की खोज के लिए आधार तैयार करती है, जो जाने देने की कला में महारत हासिल करने के साथ आती है। अध्याय 2, जाने देने के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक लाभ। जाने देना सिर्फ मुक्ति का कार्य नहीं है, बल्कि एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है जो पर्याप्त मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक लाभ प्रदान करती है। जाने देने के कार्य के साथ मिलने वाली मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक राहत बहुत बड़ी हो सकती है। कई लोगों के लिए पिछले दर्द, नाराजगी या अधूरी इच्छाओं को पकड़े रहना एक भारी बोझ बनाता है, जो दैनिक जीवन और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जब व्यक्ति जाने देना सीख जाते हैं,
तो वे अक्सर तनाव और चिंता में उल्लेखनीय कमी का अनुभव करते हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य की समग्र स्थिति में सुधार होता है। जाने देने का कार्य व्यक्तियों को चिंतन और नकारात्मक विचारों के सतत चक्र से खुद को मुक्त करने की अनुमति देता है। पिछली शिकायतों या निराशाओं से जुड़ाव को मुक्त करके व्यक्ति इन चक्रों को तोड़ सकता है, जो अक्सर ठहराव या भावनात्मक पक्षाघात की भावना में योगदान करते हैं। यह मुक्ति मन की स्पष्टता को सक्षम बनाती है, बेहतर निर्णय लेने में सहायता करती है और एक आंतरिक शांति को बढ़ावा देती है, जो पहले चल रहे संकट से प्रभावित हो सकती थी। इसके अलावा जाने देना व्यक्तिगत विकास और उपचार को बढ़ावा देता है। भावनात्मक दर्द का सामना करने और उससे आगे बढ़ने से व्यक्ति नए अवसरों और आत्म खोज के लिए जगह बनाता है। जाने देने की प्रक्रिया को अपनाने से आत्म जागरूकता बढ़ सकती है, क्योंकि व्यक्ति अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है और उन्हें संसाधित करता है, पिछले अनुभवों से सीखता है और अधिक प्रामाणिक स्वयं की ओर बढ़ता है। आत्म सुधार की यह यात्रा लचीलापन भी बढ़ा सकती है, जिससे व्यक्ति भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकता है। वास्तविक जीवन के केस स्टडी और व्यक्तिगत कहानियां इन लाभों को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। सारा का उदाहरण लें, जिसने एक अशांत रिश्ते के बुरी तरह खत्म होने के बाद कई साल तक क्रोध और पछतावे को सहा। उसने खुद को अपनी भावनाओं में फंसा हुआ पाया, आगे बढ़ने या दूसरों पर भरोसा करने में असमर्थ। हालांकि थेरेपी में शामिल होने और माफी और जाने देने के अभ्यास के लिए प्रतिबद्ध होने पर सारा ने एक बदलाव देखना शुरू कर दिया। उसने बताया कि वह हल्का, अधिक आत्मविश्वासी और नए रिश्तों और अनुभवों के लिए खुला महसूस कर रही है। उसका मामला उन कई मामलों में से एक है जो जाने देना सीखने के गहन प्रभाव को रेखांकित करता है। एक और मार्मिक उदाहरण जॉन से आता है, जो किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद दुख और दोष से जूझ रहा था। अपने द्वारा लगाए गए अपराध बोध को छोड़ने में उसकी असमर्थता उसे नुकसान से निपटने और अपना जीवन पूरी तरह से जीने से रोका। जॉन के उपचार के मार्ग में उसके दर्द को स्वीकार करना, शोक परामर्श से सहायता प्राप्त करना और माइंडफुलनेस का अभ्यास करना शामिल था। धीरे धीरे जैसे जैसे उसने अपने अपराध को छोड़ना और अपनी भावनाओं को स्वीकार करना सीखा, जॉन को शांति और उद्देश्य की एक नई भावना मिली। दोनों परिदृश्यों में जाने देना एक सरल या तत्काल प्रक्रिया नहीं थी। इसके लिए प्रयास, समर्थन और असहज भावनाओं का सामना करने की इच्छा की आवश्यकता थी। हालांकि भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक पुरस्कार निर्विवाद थे। सारा और जॉन ने न केवल अपनी मानसिक पीड़ा को कम किया, बल्कि जाने देने की कला को अपनाकर व्यक्तिगत विकास और पूर्ति के लिए नई संभावनाओं को भी अनलॉक किया। वे अतीत को छोड़ने की परिवर्तनकारी शक्ति और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए इस अभ्यास के महत्व का उदाहरण देते हैं। अध्याय 3, अतीत के दुखों को भूलने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां। अतीत के दुखों को भूल जाना निस्संदेह भावनात्मक उपचार के सबसे चुनौतीपूर्ण पहलुओं में से एक है। व्यावहारिक रणनीतियां अतीत के दुखों और भावनात्मक दर्द के भारी बोझ को छोड़ने के लिए एक रोडमैप प्रदान कर सकती है, जो हमारे जीवन को गहन तरीकों से बदल सकती है। अतीत के दुखों को दूर करने के लिए एक प्रभावी तकनीक माइंडफुलनेस मेडिटेशन है। यह अभ्यास व्यक्तियों को वर्तमान में रहने और बिना किसी निर्णय के अपनी भावनाओं को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति अतीत के अनुभवों से संबंधित नकारात्मक विचारों के दोहराव वाले चक्रों से अलग होना शुरू कर सकता है। श्वास अभ्यास, शरीर स्कैन और निर्देशित ध्यान माइंडफुलनेस के लाभकारी घटक है, जो शांति और भावनात्मक स्पष्टता की भावना पैदा कर सकते हैं। एक और शक्तिशाली अभ्यास जर्नलिंग है। विचारों और भावनाओं को लिखने से व्यक्ति अपनी भावनाओं को मूर्त रूप में संसाधित कर सकता है। यह अभ्यास एक भावनात्मक आउटलेट के रूप में काम कर सकता है, जो अतीत की घटनाओं को एक नए रूप में ढालने में मदद करता है, परिप्रेक्ष्य और अंततः इस समझ की ओर ले जाता है कि जाने देना ठीक है। गहरे बैठे दर्द से जूझ रहे लोगों के लिए एक दैनिक पत्रिका रखना पैटर्न और ट्रिगर्स को उजागर कर सकता है, उपचार का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।
विजुअलाइजेशन भी एक सराहनीय अभ्यास है। एक ऐसे भविष्य के स्वयं की कल्पना करना जिसने अतीत के दुखों को सफलतापूर्वक जाने दिया है, आशा और प्रेरणा पैदा कर सकता है। विजुअलाइजेशन के माध्यम से कोई व्यक्ति भावनात्मक दर्द को छोड़ने की प्रक्रिया का मानसिक रूप से पूर्वाभ्यास कर सकता है। इसे पीछे छोड़ी जा रही एक भौतिक इकाई के रूप में कल्पना कर सकता है। यह बंद होने की भावना प्रदान कर सकता है और वास्तविक जीवन के अनुप्रयोगों के लिए एक मानसिक रूपरेखा तैयार कर सकता है। अध्याय 4 रिश्तों और लोगों से लगाव पर काबू पाना। रिश्तों में लगाव की प्रकृति को समझना, जाने देना सीखने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। लोगों के साथ हमारा लगाव गहरा हो सकता है, जो अक्सर समय के साथ बने गहरे भावनात्मक बंधनों में निहित होता है। ये बंधन कभी कभी पोषण करते हुए परिस्थितियों के बदलने और रिश्तों को खत्म करने की आवश्यकता होने पर दर्द का स्रोत भी बन सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि संबंधों के महत्व को कम करके आंका जाए, बल्कि यह स्वीकार किया जाए कि अत्यधिक या अस्वस्थ लगाव व्यक्तिगत विकास और भावनात्मक कल्याण में बाधा डाल सकता है। जो लोग अब आपके जीवन का हिस्सा नहीं हैं, उनसे स्वस्थ तरीके से अलग होने का एक प्राथमिक कदम रिश्तों की अस्थिरता को पहचानना और स्वीकार करना है। हर रिश्ता एक उद्देश्य पूरा करता है, और जबकि कुछ स्थायी होते हैं, अन्य क्षणभंगुर होते हैं। जो लोग पहले ही आपके जीवन से बाहर हो चुके हैं, उनसे जुड़े रहना भावनात्मक ठहराव पैदा कर सकता है। उस रिश्ते ने आपको जो सिखाया और आपकी यात्रा में इसका क्या योगदान है, उसका सम्मान करना जरूरी है, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि कब आगे बढ़ने का समय है। स्वस्थ अलगाव को सुविधाजनक बनाने के लिए एक प्रभावी तकनीक आत्म प्रतिबिंब के माध्यम से है। आत्म प्रतिबिंब अभ्यास में संलग्न होना आसक्ति बनाने के पीछे के कारणों को उजागर कर सकता है। उदाहरण के लिए, जर्नलिंग एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। किसी विशेष रिश्ते के बारे में अपनी भावनाओं और विचारों को लिखना अंतर्निहित भावनाओं को उजागर करने और पैटर्न की पहचान करने में मदद कर सकता है। विचार करने के लिए प्रश्न शामिल हैं, यह रिश्ता आपके लिए इतना मायने क्यों रखता था? आप इस संबंध के माध्यम से किन जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे? रिश्ते ने आपकी पहचान की भावना में कैसे योगदान दिया? माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक और तकनीक है जो अलगाव के अभ्यास में सहायता कर सकती है। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके माइंडफुलनेस आपको अपने विचारों और भावनाओं को उनमें उलझे बिना देखने में मदद कर सकती है। जब किसी पिछले रिश्ते के विचार उठते हैं, तो उन्हें दबाने या अभिभूत होने के बजाय माइंडफुलनेस आपको इन विचारों को स्वीकार करना और धीरे धीरे वर्तमान में लौटना सिखाती है। निष्कर्ष में, रिश्तों और लोगों से लगाव पर काबू पाना एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसके लिए धैर्य, आत्मजागरूकता और जानबूझकर कार्रवाई की आवश्यकता होती है। अपने लगाव की प्रकृति को समझकर, आत्मचिंतन में संलग्न होकर, माइंडफुलनेस का अभ्यास करके, खुद का ख्याल रखकर, अनुस्मारक सीमित करके और संभवतः पेशेवर मदद मांगकर आप अपने ऊपर पिछले रिश्तों की पकड़ को छोड़ना शुरू कर सकते हैं। यह बदले में नए, स्वस्थ संबंधों और व्यक्तिगत विकास के लिए जगह खोलता है। निष्कर्ष में, रिश्तों और लोगों से लगाव पर काबू पाना एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसके लिए धैर्य, आत्मजागरूकता और जानबूझकर कार्रवाई की आवश्यकता होती है। अपने लगाव की प्रकृति को समझकर, आत्मचिंतन में संलग्न होकर, माइंडफुलनेस का अभ्यास करके, खुद का ख्याल रखकर, अनुस्मारक सीमित करके और संभवतः पेशेवर मदद मांगकर आप अपने ऊपर पिछले रिश्तों की पकड़ को छोड़ना शुरू कर सकते हैं। यह बदले में नए, स्वस्थ संबंधों और व्यक्तिगत विकास के लिए जगह खोलता है। अध्याय 5 आधुनिक दुनिया में जाने देने की चुनौतियों का सामना करना। आधुनिक दुनिया में जाने देने की चुनौतियों का सामना करना आज की तेजी से विकसित हो रही दुनिया में जाने देने की यात्रा में अनोखी और आधुनिक चुनौतियां हैं, जो पिछले दशकों में उतनी महत्वपूर्ण नहीं थीं।
मुख्य जटिल कारकों में से एक है प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया का व्यापक प्रभाव, जो हमें हमारे अतीत से ऐसे तरीके से जोड़ और बांध सकता है जिससे नेविगेट करना मुश्किल है। प्रौद्योगिकी ने हमारे एक दूसरे और खुद के साथ बातचीत करने के तरीके को काफी हद तक बदल दिया है। फोटो, संदेश और यादें अब सिर्फ एल्बम या दराज में रखे पत्रों तक सीमित नहीं हैं। वे एक डिजिटल स्पेस में मौजूद हैं जहां वे एक क्लिक से फिर से सामने आ सकती हैं। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया की सर्वव्यापकता का मतलब है कि जिन लोगों या घटनाओं से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी याद सिर्फ एक पोस्ट या सूचना की दूरी पर है। यह निरंतर संपर्क अतीत को छोड़ना मुश्किल बना सकता है और अक्सर हमें प्रतिबिंब और कभी-कभी पछतावे के चक्र में वापस खींच सकता है। अपने अतीत के डिजिटल पदचिह्नों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए ऐसी रणनीतियां विकसित करना महत्वपूर्ण है जो डिजिटल अनुस्मारकों की निरंतर धारा के बीच भावनात्मक कल्याण को बनाए रखने में मदद करें। एक व्यावहारिक दृष्टिकोण जानबूझकर अपने डिजिटल स्थानों को व्यवस्थित करना है। इसमें नकारात्मक भावनाओं या यादों को ट्रिगर करने वाले खातों को अनफॉलो करना या म्यूट करना जैसी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। एक और रणनीति अपने ऑनलाइन समय के लिए सीमाएं निर्धारित करना है, जिससे आप अपने आसपास की भौतिक दुनिया से अलग हो सकें और उससे अधिक गहराई से जुड़ सकें। इसके अलावा इन आधुनिक चुनौतियों से निपटने में माइंडफुलनेस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माइंडफुलनेस वर्तमान में बने रहने को प्रोत्साहित करती है, जो सोशल मीडिया पर देर रात स्क्रॉल करके अतीत की घटनाओं पर चिंतन करने की प्रवृत्ति का प्रतिकार कर सकती है। माइंडफुलनेस का अभ्यास कई रूप ले सकता है: ध्यान, माइंडफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, या बस वर्तमान क्षण के संवेदी अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करना। वर्तमान में बने रहने से दिमाग को डिजिटल इंटरेक्शन द्वारा उकसाए गए क्या क्या करना चाहिए की भूल-भुलैया में जाने से रोकने में मदद मिलती है। आधुनिक दुनिया में जाने देने की जटिलताओं को नेविगेट करने में डिजिटल के महत्व को पहचानना भी शामिल है। अव्यवस्था हटाना। जिस तरह हम अपने भौतिक स्थानों से उन वस्तुओं को हटाते हैं जो अब हमारे काम की नहीं हैं, उसी तरह हमें अपने डिजिटल संसार से उन पुरानी चीजों को भी हटाना चाहिए जो हमें पीछे खींचती हैं। इसमें पुराने ईमेल हटाना, संदेश इतिहास साफ करना और ऐसी तस्वीरें हटाना शामिल हो सकता है जो अब खुशी या शांति नहीं लाती हैं। डिजिटल अव्यवस्था हटाने का यह कार्य भावनात्मक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है। यह अतीत की बाधाओं से खुद को मुक्त करने की इच्छा को दर्शाता है। इसके अलावा आधुनिक संदर्भ में सहायता प्रणाली के महत्व को समझकर अक्सर जाने देने की यात्रा को बल मिलता है। आभासी संबंधों की तुलना में वास्तविक जीवन के संबंधों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भौतिक दुनिया में परिवार और दोस्तों के साथ पूरी तरह से जुड़ना भावनात्मक समर्थन प्रदान कर सकता है, जो जाने देने के नुकसानों से निपटने के लिए आवश्यक है। अध्याय 6: अतीत के बोझ से मुक्त भविष्य का निर्माण। अतीत के बोझ से मुक्त भविष्य का निर्माण जाने देने की अक्सर चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया के बाद भविष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। अपने जीवन की कहानी को फिर से तैयार करना इस नई यात्रा का पहला कदम है। इसमें यह पहचानना शामिल है कि आपके पिछले अनुभव महत्वपूर्ण होते हुए भी आपके पूरे अस्तित्व को परिभाषित नहीं करते हैं। अपने दृष्टिकोण को बदलकर आप अपने अतीत को बोझों की एक श्रृंखला के रूप में नहीं, बल्कि उन पाठों के संग्रह के रूप में देखते हैं जिन्होंने आपके विकास में योगदान दिया है। इस विचार को अपनाएं कि आप अपनी कहानी के लेखक हैं और आपके पास नए उत्थानकारी अध्याय लिखने की शक्ति है। नए लक्ष्य और आकांक्षाएं निर्धारित करके शुरुआत करें जो अतीत की बाधाओं से मुक्त हों। विचार करें कि आपको क्या खुशी, संतुष्टि और उद्देश्य की भावना देता है। ये लक्ष्य इस बात का प्रतिबिंब होने चाहिए कि आप अब कौन हैं, न कि आप कौन थे।
आत्मनिरीक्षण करने और अपने मूल मूल्यों, जुनून और सपनों को पहचानने के लिए समय निकालें। अपनी भविष्य की आकांक्षाओं को अपने सच्चे स्व के साथ संरेखित करके, न कि उस व्यक्ति के साथ जो आप तब थे जब आप थे। अतीत के पछतावे या दर्द से उबरकर आप एक ऐसा रास्ता बनाते हैं जो स्वाभाविक रूप से ज्यादा संतोषजनक और प्रामाणिक होता है। आगे बढ़ने में सहायता प्रणालियों और समुदाय के महत्व को पहचानना भी महत्वपूर्ण है। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपकी यात्रा को समझते हैं और प्रोत्साहित करते हैं और नए सिरे से निर्माण करते हैं। ये दोस्त, परिवार के सदस्य, सहायता समूह या यहाँ तक कि ऐसे सलाहकार भी हो सकते हैं जो भविष्य के लिए आपके दृष्टिकोण को साझा करते हैं। सकारात्मक रिश्ते आपको अपनेपन का एहसास दिला सकते हैं और उन क्षणों के दौरान जरूरी प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं जब आप अनिश्चित महसूस कर सकते हैं या अतीत के बारे में सोचने के लिए ललचा सकते हैं। इन सहायक व्यक्तियों के साथ खुलकर जुड़े, अपनी आकांक्षाओं को साझा करें और उनके दृष्टिकोणों को सुनें। यह पारस्परिक संबंध आपके नए, बोझमुक्त जीवन की आधारशिला हो सकता है। अध्याय 7। एक नए आप को गले लगाना। निष्कर्ष जाने देना एक अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है जो एक नए और सशक्त स्व के उद्भव की ओर ले जाती है। पुस्तक से प्रमुख अंतर्दृष्टि और रणनीतियों पर विचार करते हुए यह स्पष्ट है कि जाने देने की कला बहुआयामी और गहराई से व्यक्तिगत है। प्रत्येक अध्याय ने समझ की एक नई परत को सामने लाया, पकड़ के भावनात्मक भार को पहचानने से लेकर अतीत के दुखों को छोड़ने के मनोवैज्ञानिक लाभों की खोज करने से लेकर आधुनिक चुनौतियों का सामना करने तक। यह समापन खंड इन सभी तत्वों को एक साथ जोड़ता है, यह पुष्टि करते हुए कि एक नए स्व को गले लगाना न केवल संभव है बल्कि मुक्तिदायक भी है। पुस्तक में साझा की गई सबसे महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि में से एक यह है कि जाने देना हमें अपनी भावनात्मक स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करने की अनुमति देता है। यात्रा अक्सर जटिल होती है, जिसमें आत्म प्रतिबिंब और क्षमा शामिल होती है, लेकिन इनाम एक बेड़ियों से मुक्त आत्मा है। अतीत के आघातों और भावनात्मक बोझों को छोड़ देने से मानसिक स्थान खाली हो जाता है, जिससे हम विकास, रचनात्मकता और आनंद पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। माइंडफुलनेस और भावनात्मक उपचार अभ्यास जैसी व्यावहारिक रणनीतियों को अपनाकर हम इस नवीनीकरण के लिए ठोस आधार, रिश्तों और ऐसे लोगों से स्वस्थ तरीके से अलग होने की रणनीतियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जो अब हमारे विकास में सहायक नहीं हैं। यह समझना कि लगाव एक स्वाभाविक मानवीय अनुभव है, हमें इसे बुद्धिमानी से प्रबंधित करने के लिए उपकरण देता है। आत्मचिंतन का अभ्यास करने से हमें अपने आसक्तियों के पीछे के कारणों को देखने में मदद मिलती है, जो सचेत रूप से जाने देने का निर्णय लेने का पहला कदम है। इस सचेत अलगाव का मतलब पिछले रिश्तों को भूलना नहीं है, बल्कि उनसे अपने संबंध को इस तरह बदलना है कि अब हमारे वर्तमान या भविष्य में बाधा न आए। आधुनिक जीवन अपने डिजिटल निशानों और निरंतर कनेक्टिविटी के साथ जाने देने के लिए अनूठी चुनौतियां पेश करता है। हालांकि पुस्तक में चर्चा की गई रणनीतियां जैसे कि डिजिटल पदचिह्नों को हटाना और माइंडफुलनेस का अभ्यास करना इन जटिलताओं को नेविगेट करने में मदद करते हैं। समुदाय या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे प्रोत्साहन और मान्यता का एक नेटवर्क प्रदान करते हैं क्योंकि हम अपने नए स्व में कदम रखते हैं। निष्कर्ष में जाने देने की यात्रा गहराई से व्यक्तिगत है, लेकिन सार्वभौमिक रूप से सशक्त बनाती है। जैसा कि आप इस पुस्तक में साझा की गई रणनीतियों और अंतर्दृष्टि को अपनाते हैं, याद रखें कि लक्ष्य अतीत की बाधाओं से मुक्त जीवन जीना और नई संभावनाओं के लिए खुला होना है।
इस परिवर्तनकारी प्रक्रिया से जो नया आप उभरता है वह केवल पुराने का एक संस्करण नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से पुनर्परिभाषित स्व है, मजबूत, स्वतंत्र और खुले दिल से भविष्य को गले लगाने के लिए तैयार। रिश्तों और ऐसे लोगों से स्वस्थ तरीके से अलग होने की रणनीतियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं, जो अब हमारे विकास में सहायक नहीं हैं। यह समझना कि लगाव एक स्वाभाविक मानवीय अनुभव है, हमें इसे बुद्धिमानी से प्रबंधित करने के लिए उपकरण देता है। आत्मचिंतन का अभ्यास करने से हमें अपने आसक्तियों के पीछे के कारणों को देखने में मदद मिलती है, जो सचेत रूप से जाने देने का निर्णय लेने का पहला कदम है। इस सचेत अलगाव का मतलब पिछले रिश्तों को भूलना नहीं है, बल्कि उनसे अपने संबंध को इस तरह बदलना है कि अब हमारे वर्तमान या भविष्य में बाधा न आए। आधुनिक जीवन अपने डिजिटल निशानों और निरंतर कनेक्टिविटी के साथ जाने देने के लिए अनूठी चुनौतियां पेश करता है। हालांकि पुस्तक में चर्चा की गई रणनीतियां जैसे कि डिजिटल पदचिह्नों को हटाना और माइंडफुलनेस का अभ्यास करना, इन जटिलताओं को नेविगेट करने में मदद करते हैं। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो एक परिवर्तनकारी स्वसहायता पुस्तक है जो आसक्ति, नकारात्मक भावनाओं और सीमित विश्वासों को छोड़ने के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक पहलुओं पर गहराई से चर्चा करती है। निक ट्रेंटन द्वारा लिखित यह पुस्तक पाठकों को जाने देने की चुनौतीपूर्ण यात्रा को नेविगेट करने में मदद करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य उन चीजों को छोड़कर सच्ची आजादी और खुशी प्राप्त करना है जो अब उनके काम की नहीं हैं। जाने देने की अवधारणा को समझना जाने देना भावनात्मक लगाव को छोड़ने के सचेत निर्णय के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें नकारात्मक भावनाओं या विचारों को स्वीकार करना और फिर उन्हें छोड़ देना शामिल है। ट्रेंटन इस बात पर जोर देते हैं कि जाने देना भूलने या दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि अतीत के अनुभवों के भावनात्मक भार से खुद को मुक्त करने के बारे में है। 2. लगाव के पीछे का मनोविज्ञान पुस्तक लगाव बनाने की मानवीय प्रवृत्ति और हम इसे छोड़ने के लिए संघर्ष क्यों करते हैं, इसकी खोज करती है। यह भावनात्मक लगाव को समझने में तंत्रिका विज्ञान की भूमिका पर चर्चा करती है और इस बात पर प्रकाश डालती है कि बचपन के अनुभव हमारे लगाव की शैली और मुकाबला करने के तंत्र को कैसे आकार देते हैं। 3. यह पहचानना कि क्या छोड़ना है ट्रेंटन पाठकों को उनके जीवन में उन क्षेत्रों को पहचानने में मदद करने के लिए अभ्यास प्रदान करता है जहां छोड़ना आवश्यक है। आम लगाव में अतीत के पछतावे, विषाक्त संबंध, अवास्तविक अपेक्षाएं और नकारात्मक आत्मचर्चा शामिल हैं। इन लगावों की पहचान करने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में आत्म प्रतिबिंब पर जोर दिया जाता है। 4. जाने देने की प्रक्रिया पुस्तक में चरण दर चरण दृष्टिकोण की रूपरेखा दी गई है। लगाव की स्वीकृति, अंतर्निहित भावनाओं को समझना, स्थिति की वास्तविकता को स्वीकार करना, लगाव से मुक्त होने का चुनाव करना, क्षमा करने का अभ्यास करना, स्वयं और दूसरों के लिए नई सकारात्मक कहानियां बनाना, जाने देने के प्रतिरोध पर काबू पाना, आम बाधाओं में अज्ञात का डर, परिचित दर्द में आराम, अहंकार का लगाव और सामाजिक दबाव शामिल हैं। इन प्रतिरोधों पर काबू पाने की रणनीतियों में माइंडफुलनेस अभ्यास और संज्ञानात्मक रिफ्रेमिंग तकनीक शामिल हैं। संक्षेप में, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो उन व्यक्तियों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक उपकरण प्रदान करता है जो भावनात्मक बोझ से मुक्त होना चाहते हैं और अधिक प्रामाणिक, शांतिपूर्ण और पूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। इसके सिद्धांत जीवन के विभिन्न पहलुओं पर लागू होते हैं, जिसमें व्यक्तिगत विकास, रिश्ते और पेशेवर विकास शामिल हैं।